एफटीपी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो डिटेल में जानते हैं कि क्या है एफटीपी। एफटीपी की स्कीम से एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर को बहुत ही फ़ायदा होता है। काफ़ी लोगों को ये स्कीम्स के बारे में जानकारी नहीं होती है एंड इसीलिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट में नहीं एंटर करते हैं। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पे गवर्नमेंट रूल्स, प्रमोशन स्कीम्स एंड बेनिफिट्स के बारे में बताया है। हम यहाँ आपके लिए सारे स्कीम्स एंड बेनिफिट्स बहुत ही सिंपल वे और एनिमेशन के साथ बताएंगे। ये पार्ट 11 है पूरे एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनिंग कोर्स का। अगर आपको ये पूरा कोर्स स्टार्ट से देखना है तो ऊपर आई बटन में क्लिक कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वो चेक कर सकते हैं। ईपीसीजी स्कीम, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड स्कीम। ये ईपीसीजी बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम है अगर आप कैपिटल गुड्स खरीद रहे हो इंडिया के बाहर से या इंडिया से भी। मैं आपको ये सारा प्रोसेस एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। समझ लीजिए आपका शुगर मिल्स है महाराष्ट्र में और आपने यूएस में से एक बड़ा सा मशीन इंपोर्ट किया जो आपका शुगर मिल्स का आउटपुट फास्टर करेगा और आपका प्लान है शुगर एक्सपोर्ट करने का भी। मशीन का कॉस्ट है ₹10 करोड़। उसका बेसिक कस्टम्स ड्यूटी और सारे सेस समझिए 2 करोड़ है और आईजीएसटी आया 3 करोड़ और टोटल ड्यूटी आया आपका 5 करोड़। आपका टोटल कॉस्ट होगा 15 करोड़। ये सिचुएशन में ईपीसीजी स्कीम काम में आता है। ईपीसीजी स्कीम में आपको ये 5 करोड़ नहीं पे करना है। हाँ, सही सुना आपने, ये 5 करोड़ नहीं पे करना होगा और आप ₹10 करोड़ में मशीन इंपोर्ट कर सकते हो। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस है। कंडीशन ये है कि जो ₹5 करोड़ आप बचा रहे हो उसका 6 टाइम्स यानी ₹30 करोड़ का एक्सपोर्ट करना होगा नेक्स्ट 6 ईयर्स में। और आपने 3 ईयर्स में ये 30 करोड़ का जो ऑब्लिगेशन उसका 75% तक सेटिस्फाई कर दिया तो आपका बाकी का एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन माफ़ होगा। और हाँ, एक और कंडीशन है, आप ये आईजीएसटी का इनपुट क्लेम नहीं ले सकते हो। कुछ दिनों पहले हमारे क्लाइंट ने हमसे पूछा कि समझिए ये एग्जाम्पल में अगर हमें सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी का एग्जाम्पशन चाहिए तो हमने उनसे कहा कि आप ऐसा भी कर सकते हो। तब आपका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन सिर्फ 2 करोड़ इंटू 6 टाइम्स यानी 12 करोड़ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन होगा जो आपको 6 ईयर्स में ख़त्म करना है। लेकिन तभी भी ये आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं क्लेम कर सकते हो क्योंकि गवर्नमेंट का ये मानना है कि आईजीएसटी का क्लेम भी लोगे और एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन भी कम कर लोगे, ऐसा नहीं चलेगा। ये स्कीम में एक प्रॉब्लम है। समझ लीजिए सेम मशीनरी राजेश भाई गुजरात में बेचते हैं ₹10 करोड़ में और आईजीएसटी के साथ ये ₹12 करोड़ होता है तो कोई भी एक्सपोर्टर इनसे खरीदेगा नहीं। सब लोग इंपोर्ट करेंगे ₹10 करोड़ में। इसलिए गवर्नमेंट ने हमारे कंट्री के एंटरप्रेन्योर्स को बचाने के लिए कहा कि अगर ये सेम मशीन इंडिया में अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल ये मशीन गुजरात में राजेश भाई के पास में भी है, तो आप इनसे ये मशीन खरीद लेना आईजीएसटी पे करके और आप नोशनल कस्टम्स ड्यूटी अज्यूम करना और उस कस्टम्स ड्यूटी और आईजीएसटी का गवर्नमेंट आपको रिफंड देगी और इसमें एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन 6 टाइम्स नहीं 4.5 टाइम्स ही होगा। अगर समझ लीजिए आपने मशीन खरीद ली ₹15 करोड़ में एंड उस टाइम आपको ईपीसीजी स्कीम के बारे में नहीं पता था तो भी बाद में आपको ईपीसीजी स्कीम का बेनिफिट्स मिल सकता है। आपको ये आईजीएसटी का आईटीसी मिलेगा और ये ₹2 करोड़ का स्क्रिप्स मिल जाएगा। स्क्रिप्स ये कूपन्स जैसा होते हैं, जैसे आपको मैकडॉनल्ड्स या बिग बाज़ार में कूपन्स मिलता है जिससे आप कुछ प्रोडक्ट्स डिस्काउंट में खरीदते हैं। ठीक उसी तरह स्क्रिप्स से आप आने वाले कस्टम ड्यूटीज के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हो। इनफैक्ट ये स्क्रिप्ट्स आप दूसरों को भी सेल कर सकते हो। एक चीज़ याद रखना, बस आपका कैपिटल गुड्स सेकेंड हैंड नहीं होना चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले मशीन्स जैसे जनरेटर अलाउड नहीं है।